हेलो बच्चों, लास्ट 2 लेक्चर्स मींस थर्ड और फोर्थ लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में हमने इमोशनल ईएमएफ को डिस्कस किया और उससे नेक्स्ट फोर्थ लेक्चर में उसके प्रॉब्लम डिस्कस किए। लेकिन आज मुझे इसी इमोशनल ईएमएफ को और एक्सटेंड करना है। अभी तक मेरा कंडक्टर स्ट्रेट मूव कर रहा था, अगर उसमें रोटेशन हो तो क्या होगा, अगर वो कंडक्टर वहीं खड़ा खड़ा रोटेट करे तब क्या होगा। ठीक है बच्चा, लो जी, अगेन वही मेरे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, सेम स्ट्रेट कंडक्टर जो पहले बनाया करता था, वही मैंने फील्ड, क्योंकि मेरा बेसिक रूल है ये, इससे मुझे चीजें जल्दी समझ आती हैं। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है भाई, राइट, ये फील्ड बना दिया मैंने। अब मैंने इसको यहां हिंज कर दिया और मैंने इसको क्या किया, इस डायरेक्शन में रोटेट किया विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है भाई, वो मैं थोड़ी सी बाहर बनाता हूं क्योंकि मुझे अभी और काम भी करने हैं। वो लेंथ ऑफ कंडक्टर एल है भाई, एक कंडक्टर जिसकी लेंथ एल है, इसको लोअर एज पे मैंने हिंज कर दिया और स्टार्ट कर दिया रोटेट करना। अब क्या होगा, अब क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ मींस मोशनल ईएमएफ होगी, अगर होगी तो कितनी होगी, ये मुझे कैलकुलेट करना। मैंने क्या कहा, जब ये रोटेट करेगा, आराम से बात करते हैं, इसका एक छोटा सा पोर्शन लिया जिसकी लेंथ है डी वाई, कितनी है भाई वाई, डी वाई। और फिर हम क्या करते हैं, इसके सेंटर से डिस्टेंस निकाल देते हैं ये वाला, और ये एट ए डिस्टेंस वाई के ऊपर है भाई, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट है तो दिखाने में बड़ा बनाना पड़ता है, लेकिन स्मॉल एलिमेंट है। अब ये एलिमेंट मैंने कहा, क्योंकि जब कोई स्ट्रेट कंडक्टर सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो इस एज की वेलोसिटी ये होती है, जब वो यहां पहुंच जाता तो इसकी वेलोसिटी, सबकी वेलोसिटी है यहां पर। नेचुरल है कि पहले की थोड़ी छोटी होगी, थोड़ी और बड़ी, थोड़ी और बड़ी, और बड़ी हो जाएगी, लेकिन सारे कंपोनेंट की वेलोसिटी है। इसकी वेलोसिटी मैंने v सपोज कर ली। अब ये तो मुझे पता है भाई, अगर एक छोटा सा कंडक्टर है विद वेलोसिटी v मूव कर रहा है और फील्ड के अंदर उसको मैंने रखा हुआ है, इसकी लेंथ dy है, तो मुझे इसका तो निकालना आता है BLV वाले फार्मूले से, तो यहां पर y हो जाएगा, ये मुझे निकालना आता है। बढ़कर आया हूं पीछे, अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं भाई, कि किस डायरेक्शन में होगा बाद में बात करेंगे, कोई डाउट हो तो चलो शुरू करते हैं इसको, यहीं से शुरू करते हैं। बस मेरे को बेस मिल गया शुरू करने के लिए, यहीं से शुरू करते हैं इसको। लो जी, तो व्हाट इज स्मॉल इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं मैं, पहले कर रहा हूं, अभी मैं डायरेक्शन की बात आराम से करूंगा बाद में। दैट इज बी, लेंथ कितनी हो जाएगी डी वाई, और क्या था वेलोसिटी इसकी v मान ली मैंने। अभी मैंने क्या कहा है, अगर कंपोनेंट ये वाला था वेलोसिटी कुछ और होगी, अगर ये वाला कुछ और होगी, ये वाला कुछ, तो वेलोसिटी तो फिर चेंज हो रही है ना, तो पहले वेलोसिटी को रिमूव कर लो। इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई भी यहां पर, ये मेरे पास इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आ गई है, कोई डाउट हो बच्चा। मुझे तो पूरे कंडक्टर की निकालनी है अभी, तो यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा भाई, वो भी कर देते हैं। तो व्हाट इज एप्सिलॉन इन मैग्नीट्यूड, 0 to L B dy y ओमेगा, राइट। यहां से बच्चा जी B ओमेगा बाहर आ जाएगा, सॉरी, यहां से बच्चा जी B ओमेगा बाहर आ जाएगा, 0 to L y dy, तो क्या बन जाएगा, ये B ओमेगा वही बार है, y स्क्वायर बाय 2, 0 to L, सॉल्व करके आ जाएगा 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चा जी, ये आ गई है, ये आ गई है, ये आ गई है। इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, शॉर्टकट अगर लगाना पड़ेगा मुझे। इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी L ओमेगा है, व्हाट इज V एवरेज, L ओमेगा प्लस 0/2 इज इक्वल टू L ओमेगा बाय 2। मैंने क्या पढ़ा हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ BLV, तो लेकिन मेरे केस में यहां क्या चलेगा, वेलोसिटी मेरी एवरेज है, तो BL L ओमेगा बाय 2 BL स्क्वायर ओमेगा बाय 2। कुछ शॉर्टकट आपको ऐसे भी मिलेंगे, शॉर्टकट की बात कर रहा हूं ये मैं, बेसिक रूल तो ये है, दिस इज माय शॉर्टकट ओनली। मैंने कहा कुछ शॉर्टकट आपको ऐसे भी मिलेंगे,
फटाफट कहीं न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशन में आपको ऐसे भी सॉल्व किए मिलेंगे बुक्स के अंदर कि इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी v मान ली उसने, तो ये L ओमेगा होगी, लेकिन तो 0 प्लस L ओमेगा बाई 2 दैट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ द रॉड आ गया। मैं शॉर्टकट की बात कर रहा हूं, लेकिन स्टैंडर्ड जो बेसिक बिहाइंड है वो ये है, ये मैं शॉर्टकट की बात कर रहा हूं। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं शॉर्टकट को यहां से, अभी तो शॉर्टकट को रिमूव कर रहा हूं। लो जी, एक तो मेरा मेथड ये था। क्या इसमें मेरा बेसिक रूल चलेगा? कौन सा भाई? कि भी जो मेरे पास ईएमएफ है वो क्या होती है? डी फाई बाई डी टी होती है भाई। फील्ड तो कांस्टेंट है, तो ये डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू ए बन गई। तो बी बाहर आ गया। क्या ये वाला रूल चलेगा इसके अंदर? रूल तो सारे चलने चाहिए, कि ये थोड़ा ना कि अगर आपने कोई एडवांसमेंट किया वहां आपका बेसिक फंडामेंटल रूल नहीं चलेगा, सब चलेंगे। अब बनाते हैं। लो जी, ये रॉड थी आपकी, पहले यहां खड़ी हुई थी और मान लो यहां पहुंच गई है इन टाइम डी टी, सॉरी इन टाइम डी टी यहां पहुंच गई है। दिस एंगल इज थीटा। तो व्हाट इज एरिया स्वेप्ट? दिस इज द एरिया स्वेप्ट बाय द रॉड। एरिया स्वेप्ट है, ये क्या है? एरिया स्वेप्ट। तो व्हाट इज एप्सिलॉन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी डी बाई डी टी। अब इस एरिया की बात करते हैं। अगर मैं कंप्लीट रोटेशन की बात करूंगा तो व्हाट इज माय एरिया? पाई एल स्क्वायर। आधे की बात करूंगा तो 1/2 करता हूं मैं, तो क्या मैं इसको थीटा अपॉन 2 पाई कर सकता हूं इनटू, क्योंकि अगर आधे की बात है तो थीटा पाई हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर 90 के एंगल की बात करूंगा तो थीटा कितना हो जाएगा? पाई बाई 4 हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग बनते चले जाएंगे ये। तो व्हाट इज एरिया? पाई एल स्क्वायर इनटू थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। कोई डाउट हो बच्चा? देख लो जी, अगर मैंने कहा मैं आधे की बात करता हूं, एंगल कितना है? पाई, तो वो आधा हो जाता है। अगर मैं 1/4 की बात करता हूं तो एंगल कितना है? पाई बाई 2, तो 1/4 हो जाता है, एंड सो। तो व्हाट इज एप्सिलॉन मैग्नीट्यूड? बी पाई एल स्क्वायर भी बाहर आ गया, चलो पाई से भाई कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर भाई बाहर आ गया, दैट इज डी थीटा बाई डी टी। व्हाट इज डी थीटा बाई डी टी? एंगुलर वेलोसिटी। तो बी एल स्क्वायर हाफ बाहर आ गया, ओमेगा। चेक कर लो, ये फार्मूला मैंने आपके स्ट्रेट कंडक्टर से डिराइव किया और ये मैंने अपने बेसिक रूल से डिराइव किया। अभी डायरेक्शन की बात नहीं की, बिल्कुल भी डायरेक्शन की बात नहीं की, बिल्कुल भी। अब डायरेक्शन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, उसकी डायरेक्शन कैसे बनानी है उसकी बात करते हैं। ठीक हो गया जी, इसको रब कर दें, इसकी तो जस्ट वैसे लिया था तो मैंने। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, अब डायरेक्शन की बात करते हैं इसके। मैंने बेसिक रूल ये पढ़ा था, क्योंकि मैंने कहा था देखो कुछ फंडामेंटल स्टैंडर्ड बनाने पड़ते हैं। अगर वेलोसिटी ये है और ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है, दिस इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ induced current or induced EMF, means this was the situation. ये एंड पॉजिटिव, क्योंकि ये जो फ्लो है विद इन द सोर्स ऑफ ईएमएफ है, ये ध्यान रखना जरा। इसको नाम आज ओ दे दो, क्योंकि हिंज करूंगा ना मैं, इसको ओ दे दिया, इसको पी दे दिया मैंने नाम, इसको पी दे दिया, कोई डाउट हो? तब क्या था, मेरे पार्टिकल इधर मूव कर, आज इधर मूव कर रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन इधर बना देते हैं। अगेन ये O है, तो क्या बनेगा भाई? ये इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्मूले 3 लिखे थे, वो कहां लिखूं मैं? यहां लिखता हूं। पहला फॉर्मूला था डायरेक्शन निकालने के लिए कि V क्रॉस B डॉट DL। भाई ये सारा पॉजिटिव आना चाहिए, ये सारा पॉजिटिव आना चाहिए। इस फिगर में सारा पॉजिटिव आया था, तो देख लो जी, आपका V ये है, B अंदर को, तो V क्रॉस B कहां आ गया? अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर आ गया। चेक कर लो, V क्रॉस B अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर, पॉजिटिव आ गया। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था भाई आपके पास? DL क्रॉस V डॉट B था,
और उसके बाद थर्ड फॉर्मूला क्या था भाई? हाँ जी, और अगर आप क्या तो मैंने इसको उस दिन ऐसे लिखा था, ये एबीसी माना था, फिर मैंने बीसी और सी ए बी, बीसीए बी डॉट डीएल, सॉरी बी क्रॉस डीएल डॉट सी। अगर इनका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो डायरेक्शन पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव है। यही क्या था उसे मैंने कहा। मींस अगर इसको सॉल्व करो, ये अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर आ रही है तो पॉजिटिव रिजल्ट, क्योंकि देखो पहली बात सुनो, वो फ्लो करना है लेंथ ऑफ कंडक्टर में से, तो ये बेसिक रूल था मेरा पहले वाला, वो बेसिक रूल था मेरा पहले वाला। इंड्यूस्ड करंट ने या इंड्यूस्ड ईएमएफ ने लेंथ ऑफ कंडक्टर में प्रोड्यूस होना है। बाकी सब तो मैंने कहा था कि अगर मेरे पास वो या सेकंड वाले में ये सिचुएशन चलेगी भी आपकी, दिखाऊंगा सारा मैं। तो पहले तो मैंने ये बना दिया, ये मेरी डायरेक्शन बन गई कि ओ पॉइंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, मींस इसमें करंट कहां फ्लो करेगा? हां जी, टुवर्ड द सेंटर फ्लो करेगा। देख लो, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन है और फील्ड मेरा अंदर को है तो ये सेंटर की टुवर्ड करंट फ्लो करेगा, मींस सेंटर विल बी एट हायर पोटेंशियल, लेकिन फ्लो कहां होगा? टुवर्ड द लेंथ होगा। ठीक हो गया बच्चा जी? चेक कर। अब सेकंड वाला भी पॉजिटिव आना चाहिए। सेकंड वाला डीएल क्रॉस वी, डीएल ये रहा भाई, लेंथ ये रही और वी ये रहा, तो डीएल क्रॉस वी कहां है? देख लो, वो भी पॉजिटिव आ गया। अंगूठा देखो ना मेरा, तो ये मेरा आगे को वेलोसिटी, नीचे लेंथ है, तो डीएल क्रॉस वी, सॉरी डीएल मेरा ऊपर को है और मेरा वी आगे को है, ये तो चेक करो डीएल क्रॉस वी, तो दैट इज माई, देखो अंगूठा अंदर जा रहा है, टुवर्ड द फील्ड जा रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है कि जो डायरेक्शन मैंने बना दी है उसमें वो भी जा रहा है। बी डॉट डीएल, अब बी अंदर को है, बी डॉट डीएल, तो देख लो वो अलोंग द वेलोसिटी जा रहा है, चेक कर लो। मींस जो डायरेक्शन मैंने बना दी है यहां पर उसके अकॉर्डिंग तीनों पॉजिटिव हैं, और अब यहां जो बनाई है यहां सारे पॉजिटिव होने चाहिए, तभी तो बात बनेगी। अब जो यहां बना दी मैंने स्टैंडर्ड है कि अगर मेरा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कंडक्टर और फील्ड अंदर को है तो सेंट्रल पॉइंट क्या होगा? हायर पोटेंशियल पे होगा। सेंटर कहां होगा? हायर पोटेंशियल पे। अब इसमें भी सारे पॉजिटिव आने चाहिए। पहले तो जी वी क्रॉस बी कर लेते हैं। लो जी, वी आपका इस डायरेक्शन में है और बी आपका इस डायरेक्शन में है। वी क्रॉस बी, तो देख लो जी, ये मेरा थंब है, तो वी क्रॉस बी, नीचे को जा रहा है करंट, चेक कर लो, नीचे को जा रहा है अलोंग द लेंथ, देख लो भाई, वी क्रॉस बी पॉजिटिव आ गया, चेक कर लो, लेंथ करंट नीचे को जा रहा है, वी क्रॉस बी अलोंग द लेंथ। तो मतलब मैंने क्या कहा यहां आपको, चलो अगला देखते हैं, डीएल क्रॉस वी। डीएल कहां आपका? ऊपर को है और वी ये रहा, तो व्हाट इज योर डीएल क्रॉस वी? डीएल क्रॉस वी बाहर को आ रहा है, फील्ड के अपोजिट आ गया, गड़बड़ होगी? गड़बड़ नहीं हुई है, चेक करो आराम से। डीएल क्रॉस वी क्या है ये? हां जी, डीएल क्रॉस वी क्या है? एरिया स्वेप्ट है ये, एरिया स्वेप्ट, डीएल क्रॉस वी एरिया स्वेप्ट है ये। और जो मैंने फाई लिखा हुआ है वो मेरा बी डॉट ए होता है। अब यहां चेक करो, मैंने एरिया डॉट बी लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है जान के, ताकि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आए। तो इसलिए ये मैंने स्टैंडर्ड, ताकि अब देखो, अब जब मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं थोड़ा सा बीच में प्लस माइनस की बातें हैं, तो इसलिए मैंने एक स्टैंडर्ड माना हुआ है कि भाई इस स्टैंडर्ड को याद कर लो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन बनाएंगे हम। अब मैंने यहां ये निकाल दिया कि अगर आपका फील्ड इनसाइड है और आपकी एंटी क्लॉकवाइज मोशन है तो सेंट्रल पॉइंट क्या होगा? हायर पोटेंशियल पे होगा। और अगर वो वाली मोशन थी उल्टे वाली, तो देखो इसके अंदर ये, अगर मोशन उधर करता हूं तो ये नेगेटिव होगा, अगर मोशन क्लॉकवाइज करता हूं तो ये नेगेटिव होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे मैंने यहां पर एक स्टैंडर्ड बनाया था कि अगर मेरे पास फील्ड अंदर को है, मेरी मोशन टुवर्ड राइट है, लेंथ कंडक्टर ऊपर को है, तो मैंने ये एक स्टैंडर्ड बना के सारे आगे और सब कंडक्टर्स की मैंने डायरेक्शन की बात की थी। तो इन द सेम वे मैं यहां डायरेक्शन की बात ऐसे करूंगा। कोई डाउट हो बच्चों उसके अंदर? आपको देख लो, तो डायरेक्शन आपको निकालनी सिखा दी मैंने। इसके इस बेसिक फंडामेंटल रूल पे सारे पॉजिटिव आते हैं सॉल्व करके।
ठीक हो गया। जब डायरेक्शन एक चेंज होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है, वो बीच में प्लस माइनस आने शुरू हो गए हैं, लेकिन स्टैंडर्ड सारा वही बन रहा है। चलें बेटा आगे, नेक्स्ट देखो। सो दैट इज योर मोशनल ईएमएफ अगर मैंने रोटेशन दिया कंडक्टर को। अब मान लो ये जो कंडक्टर है ये मेरा एक रिंग के साथ अटैच्ड है, एक रिंग के साथ अटैच्ड है। मतलब अभी तो मैंने सिर्फ कंडक्टर को मूव किया, अब मैंने क्या कहा आपको कि अब मैंने कंडक्टर ऐसे बना लिया कि भाई एक ये रिंग है, मेटालिक रिंग है, और सेंटर के साथ एक मैंने कंडक्टर ऐसे जोड़ा हुआ है जिसको टच कर रहा है, बिल्कुल टच कर रहा है। अब बताओ क्या होगा। अगेन रोटेशन मेरी वही एंटी क्लॉकवाइज है और डायरेक्शन ऑफ फील्ड वही है। अब बताओ, कहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी होगी। कहता ये सिचुएशन भी है, अभी तक तो मेरे पास रिंग नहीं था। कहता कौन सी आफत आ गई है। अगेन इंड्यूस्ड ईएमएफ तो सेम होगी, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, और ये कहां होगा, हायर पोटेंशियल विद सेंटर एट हायर पोटेंशियल, विद सेंटर एट हायर पोटेंशियल। मींस जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी इस कंडक्टर के अंदर वो ऐसे होगी, नीचे पॉजिटिव होगा और ऊपर क्या होगा, नेगेटिव होगा। कोई डाउट हो बच्चा जी। अगर ये मेटेलिक रिंग है तो आपको सिचुएशन ये वाली भी आएंगी सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर मुझे बेसिक पहले वाली पता है कि मैंने कहा था अंदर को फील्ड है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, तो सेंट्रल पॉइंट पॉजिटिव, वो भी लिख दी मैंने। इसको मैंने बेसिक रूल से निकाला था जो मैंने अभी सारे कंडक्टर में किए थे। थर्ड सिचुएशन कहता आपको यह भी मिल सकती है यहां पर कि इंस्टेड ऑफ दिस रिंग एक मेटेलिक डिस्क रोटेट कर रही है अबाउट इट्स एक्सिस। तो उसको फिर मैं ऐसे दिखाऊंगा, अगर मुझे 3D में दिखानी है फिगर, अबाउट इट्स एक्सिस ऐसे रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। ये फिगर 3D में, ये 2D में फिगर है। तो यहां पर भाई ये ऐसे रोटेट कर रही है। अब ये मेटेलिक डिस्क है, तो ये मेटेलिक डिस्क है, अभी कंडक्टिंग मेटेलिक डिस्क ये मूव कर रही है। कहता अब क्या होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। कहता कोई बात नहीं, वो भी निकाल देते हैं। कहते हैं जब ये मूव करेगा, यहां बात कर लेते हैं। कहता है जब ये मूव करेंगे तो ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी। तो जो इस कंडक्टिंग डिस्क के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगी, वो इस डायरेक्शन मूव करेंगे। सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हो। ये मैं पढ़कर आया हूं कि अगर मेरे पास अगेन फील्ड वही चल रहा है, फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं की मैंने अभी, क्योंकि मेरे पास एक स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग मुझे फिर डायरेक्शन बतानी पड़ती है। अब ये फील्ड कहां है, अंदर को है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर को है, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ जाएगी। मींस इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और यहां पॉजिटिव आयंस इकट्ठे हो जाएंगे। यही होगा ड्यू टू रोटेशन। जब मैंने स्टार्टिंग किया था कि अगर कोई कंडक्टर को मूव कर रहा हूं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भी वेलोसिटी मिलेगी। इन द सेम वे अगर कंडक्टर वही खड़ा खड़ा मूव करेगा, पूरा कंडक्टर है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को वेलोसिटी मिलेगी, अंदर मोशन आ जाएगी उसके अंदर, ये सिचुएशन हो जाएगी। ठीक हो गया, कोई डाउट हो। अब क्या होगा, एक फील्ड डेवलप होगा यहां से लेकर यहां तक, ये पढ़ा है हमने। फील्ड आपका इस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन फील्ड डेवलप हो गया। और क्या होगा, जब ये क्या चलता, क्या बताया हुआ है, हाई टू लोअर चलता है, ये कहां आ जाएगा, फील्ड हाई टू लोअर, देखो तो ये हायर पोटेंशियल पे आ जाएगा, ये लोअर पोटेंशियल पे आ जाएगा। तो इस डिस्क के अंदर भी क्या होगा, मोशनल ईएमएफ की वजह से, ड्यू टू रोटेशन एक मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा अलोंग द डायमीटर, अलोंग दिस। ये पॉजिटिव पोटेंशियल, अगेन फिर वही रॉड बन गई है, उसकी वैल्यू वही होगी, लेकिन यहां पर एल को मुझे क्या करना पड़ेगा, रेडियस से रिप्लेस करना पड़ेगा। इसकी रेडियस सपोज कर लीजिए आर लिख दी मैंने यहां पर, इसकी रेडियस
इसकी रेडियस r से प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो कहां होगा, सेंटर और सर्कमफ्रेंस के बीच में होगा। एक सिचुएशन आपको ये भी मिल सकती है रोटेशन वाली, तो रोटेशन आपको रॉड की भी मिल गई, अबाउट द पॉइंट हिंज कर रखा है, रोटेशन आपको रॉड की रिंग के साथ अटैच करके भी मिल गई, और रोटेशन आपको पूरी कंप्लीट डिस्क की भी मिल गई। कोई डाउट हो बच्चा, सब में रिजल्ट देखो सेम आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन की जहां तक बात आ गई है, अगर एंटी क्लॉकवाइज मोशन है और फील्ड आपका परपेंडिकुलर टू प्लेन डायरेक्टेड इनवर्ड है तो ये आ जाएगा। मैंने फिर कहा, जब डायरेक्शन की बात की, मैंने अब तीनों फॉर्मूले लिख के दिखाए थे आपको कि वो फॉर्मूले पॉजिटिव आने चाहिए मेरे, तो कोई डाउट हो बच्चों। चले आगे, नेक्स्ट देखो। अब इन पर न्यूमेरिकल करेंगे तो कंसेप्ट मुझे और क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, अब यहां पर फिर वही, अगर मेरे पास कंडक्टर आर्बिट्रेरी शेप का है, इफ कंडक्टर इज ऑफ आर्बिट्रेरी शेप, जैसे मैंने पहले कहा था जब स्ट्रेट कंडक्टर की बात की थी कि उसमें भी मैंने क्या लेना था, आपकी एक वेक्टर लेंथ लेनी थी। अब यहां पर सपोज कर लो मेरे पास ये कंडक्टर था, ये कंडक्टर की शेप है, इट इज बीइंग रोटेटेड अबाउट दिस, और इसी फील्ड में मैंने इसको रोटेट किया। ठीक है जी, ये फील्ड है एंटी क्लॉकवाइज, वो तो इसलिए करता हूं डायरेक्शन सेम ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी इफेक्टिव लेंथ निकालनी पड़ेगी मुझे इसकी, तो ये वेक्टर लेंथ लेकर चलूंगा मैं इसकी। और सेकंड एक और ले लेते हैं इसके अंदर, मान लीजिए अब उसने क्या किया, एक सेमी सर्कल को मूव किया, तो उस समय क्या हो जाएगी, मुझे 2r लेकर चलनी है। तो अगर मेरे पास शेप ऑफ कंडक्टर रेगुलर ना हो, मींस आर्बिट्रेरी कोई शेप हो, तो मुझे बिल्कुल बॉदर नहीं करना। जैसे मैंने आपको स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर ड्यूरिंग लीनियर मोशन बताया था, इन द सेम वे ओवर हेयर आल्सो इन केस ऑफ रोटेटरी मोशन, आपने जिस एंड के अबाउट उसको मूव कर रहे हो, वहां से लेकर जो उसका लास्ट पॉइंट है वहां तक आपने क्या करना है, उसकी वेक्टर लेंथ निकाल लेनी है। तो वो रूल चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी यहां पर भी, जो आपका स्ट्रेट कंडक्टर का था। तो वहां पर भी मैंने ऐसे ही कहा था, जो मैंने आपको याद हो तो सेमी सर्कल के भी किए थे, क्वार्टर के आर्क के भी किए थे। अगर कोई आर्क होगी तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ए आर्क आल्सो। ये आपका इन द फॉर्म ऑफ ए आर्क भी हो सकता है। मान लो ये आर्क है, सर्कल की आर्क है, तो इट कैन बी लाइक दिस आल्सो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर क्वार्टर ऑफ द आर्क होगी तो जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग रूट 2r लेंथ बन जाएगी। वो तो जो भी आपको दी होगी, या तो एंगल वगैरह देगा जिससे आप इसकी लेंथ निकाल सकते हो। तो जैसे मैंने स्ट्रेट कंडक्टर में आर्बिट्रेरी शेप का जो रूल मेरा स्ट्रेट कंडक्टर में लीनियर मोशन के अंदर था, वही आपका रूल आपकी रोटेटरी मोशन में भी चलेगा। आई हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर इन दैट वे कि वो रूल चेंज नहीं होंगे, रूल सारे वही चल रहे हैं। मैंने देखो स्ट्रेट कंडक्टर का एक बेसिक रूल लिया था, आगे मूव करने वाला, नॉर्मल टू फील्ड और ऊपर को लेंथ थी, तो उसी से सारी डायरेक्शन बना रहा हूं अभी तक मैं। तो बेसिक रूल आई कैन नॉट चेंज। तो जो वहां लगे थे वो यहां पर भी लगेंगे। ठीक है बच्चा, चलें आगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक रॉड है जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर, इज रोटेटिंग अबाउट वन एंड एंड मेकिंग 20 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ये बना रहा है भाई, मेकिंग 20 रेवोल्यूशन पर सेकेंड इन ए फील्ड ऑफ वैल्यू 0.3 गॉस। ठीक है, द फील्ड इज perpendicular to plane of rotation of coil, plane of rotation of rod। फील्ड भाई नॉर्मल है, जो फील्ड लगाया उसने वो प्लेन ऑफ रोटेशन के नॉर्मल है, अंदर है बाहर है ये बात कुछ नहीं कर रहा मेरे से। वो कहता है बस आप छोड़ो, आप डायरेक्शन की बात छोड़ो, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दो कि भाई कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा रॉड के अंदर।
मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, वो डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा अभी आपके साथ। तो मैं पढ़ कर आया हूं व्हाट इज मैग्नीट्यूड, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, यही पढ़ कर आया हूं। व्हाट इज हाफ बी एल स्क्वायर, व्हाट इज ओमेगा, 2 पाई न्यू होता है बेटा जी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी है उसने मेरे को। लो जी, तो ये सॉल्व करके बन जाएगा बी एल स्क्वायर, पाई पहले बाहर आ जाएगा, पाई बी एल स्क्वायर न्यू आ जाएगा। व्हाट इज पाई 3.14, व्हाट इज फील्ड 0.32 गॉस, तो 10⁻⁻⁴ कर देते हैं, टेस्ला बन जाएगा। ये 1.5 मीटर है बच्चा जी, स्क्वायर कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी उसकी 20 है, राइट। ये तो रफली आपका कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, सॉल्व करके रफली 1 बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 2.25 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो तो ये मैंने रफली 1 कर दिया, ये 2.25 आ गया सॉल्व करके, ये 10⁻⁻⁴ 20 आ गया, तो ये बन जाएगा रफली 45 बन जाएगा, क्योंकि 45 बन जाएगा इंटू 10⁻⁻⁴। कुछ और तो नहीं होगा बेटा, चेक कर लो, या फिर ऐसे कर दो इसको 4.5 इंटू 10⁻⁴, सो व्हाट इज एप्सिलॉन 4.5 मिली वोल्ट। इतना मैग्नीट्यूड है भाई, ध्यान रखना, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा आपके साथ वो, क्योंकि पहला क्वेश्चन है जस्ट वो पहले तो आपको फॉर्मूला लगाना सिखा रहा है ना, कि भी एक अगर आपके पास रॉड है जिसकी लेंथ दे दी उसने, रोटेशन की उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी और फील्ड दे दिया, और ये बता दिया कि फील्ड आपने नॉर्मल लगाया प्लेन ऑफ रोटेशन के, तो मुझे मैग्नीट्यूड बताओ कितना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा होता है, ओमेगा 2 पाई न्यू होता है, मैंने वैल्यूज पुट की उसके अंदर, इनको कैलकुलेट किया, ये 4.5 मिली वोल्ट आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो जस्ट वो मुझसे सॉरी ये पूछ रहा है कि क्या आपको जो भी थ्योरी की है मैंने उसकी सेंस है, तो वो सेंस मैंने अप्लाई कर लिया अपनी। चलें आगे बेटा, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो बेटा, एक ये फिगर बनाई उसने, एक ये और एक ये, दोनों 90 के एंगल पे जोड़ी हुई है भाई, ठीक है जी। ये लेंथ भी एल है और ये लेंथ भी एल है, दोनों एल। चलो मैं ऐसे लिख के फिर वो बनाने में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट आर है और ये पॉइंट की है। इसको मैंने इन ए फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर में रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, ठीक है। इन ए फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड में रखा हुआ है, ये फील्ड है भाई, एंड इट इज बीइंग रोटेटेड अबाउट दिस एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस मींस ईएमएफ इंड्यूस्ड, एक ही बात है, बिटवीन पी और आर में एंड क्यू और आर में, दोनों में निकालना है भाई, पी और आर में भी निकालना है और क्यू और आर में भी निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड आर एंड क्यू एंड आर, ये काम करना है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड आर एंड क्यू एंड आर करना है भाई, ठीक हो गया। लो जी, क्या बताया था आपको कि जब रोटेशन की बात होती है इफेक्टिव लेंथ चेक कर लेते हैं कितनी है, ये कितनी बन जाएगी, मैंने कहा 90 का एंगल √12 बन जाएगी। अब √12 लेंथ का कंडक्टर कहां मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो P कहां होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा। तो चलो पहले बात करते हैं, एक कंडक्टर बना दिया मैंने, इसको नाम दिया P और इसको नाम दिया R, एंटी क्लॉकवाइज है, तो भी पढ़ कर आया हूं मैं सारी बातें, ये हायर लोअर पोटेंशियल पे होगा, ठीक है जी। कितना हो गया, तो व्हाट विल बी योर VP, या पहले तो आप इंड्यूस्ड EMF की बात करते हैं ना, डायरेक्शन तो बाद में दे लेंगे हम। VPR कितना होगा, हाफ B लेंथ का स्क्वायर, अब मैं वर्ड लगा रहा हूं लेंथ का स्क्वायर, इनटू ओमेगा होता है हाफ B, व्हाट इज लेंथ
√12 का स्क्वायर इंटू ओमेगा हाफ बी 2l स्क्वायर ओमेगा bl स्क्वायर ओमेगा। दिस इज P और R में बना है भाई, विद P एट हायर पोटेंशियल। तो व्हाट इज हायर पोटेंशियल की बात करेंगे तो Vp माइनस VR इज इक्वल टू bl स्क्वायर ओमेगा। कोई डाउट हो बच्चा? कोई डाउट हो बच्चा जी? चेक कर लो। अब वो मुझसे पूछ रहे बिटवीन Q एंड R, पहले मुझे P Q में निकालना पड़ेगा व्हाट इज बिटवीन P एंड Q, उसके बाद पहुंचूंगा मैं वहां पर बिटवीन P एंड Q। अब ये गई ना कि स्टेट कंडक्टर है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो हायर पोटेंशियल पे होगा। अब तो मुझे पता है व्हाट इज Vp माइनस VQ हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। Vp माइनस VR पता है, Vp और मुझे क्या पूछा, वो QR पूछ रहा है मुझसे, वो VQ माइनस VR मुझे निकालना है। देख लो, अगर इसमें से ये माइनस करूं तो क्या बनेगा, Vp माइनस VR माइनस Vp माइनस VQ, तो क्या बन जाएगा सॉल्व करके, ये इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, BL स्क्वायर ओमेगा माइनस हाफ BL स्क्वायर ओमेगा, और ये बन जाएगा Vp कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा VQ माइनस VR इज इक्वल टू हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? देख लो, कोई डाउट हो इसके अंदर? देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो? वो जो मैंने कहा था ना कि पहले स्टेट कंडक्टर की, मैंने कहा था स्टेट कंडक्टर को मैंने सर्कल में रोटेट किया, फिर रिंग पे रख के किया, फिर डिस्क की बात की, फिर मैंने कहा था अगर कंडक्टर आपका इर्रेगुलर शेप का हो तो मुझे उसकी इफेक्टिव लेंथ निकालनी है। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? देख लो, कोई डाउट हो बच्चा जी इस क्वेश्चन में? वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बीच के पॉइंट की बात की है, तो जब बीच के पॉइंट की बात है, मुझे तो यहां और एंड पॉइंट में निकालना आता है पोटेंशियल डिफरेंस, बीच में नहीं निकालना आता। तो मैंने जब बीच की बात की तो पहले इसमें निकाल दिया, इसमें निकाल दिया, उनको एडजस्ट कर दिया जो चीज चाहिए थी मुझे। अगर वो R और Q में मांगेगा तो वो माइनस साइन आ जाएगी, उल्टा बन जाएगा। इसका मतलब क्या, V Q हर पोटेंशियल पे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने बेसिक रूल सीख लिया ना एक दफा बनाना। कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो इसके अंदर। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। कहता है एक साइकिल का रिम है, जैसे साइकिल का रिम होता है वैसे मेरे पास एक रिम बनाया मैंने, सेंटर में इसका एक एक्सल होता है, 8 स्पोक्स लगाई हैं, 8 ये स्पोक्स लगा दी भाई मैंने, 8 स्पोक्स लगा दी भाई, ठीक है। दीज आर द स्पोक्स। और जो फील्ड लगाया है दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड अपवर्ड, ये वाला फील्ड लगाया भाई मैंने। और रोटेट किया मैंने ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, ध्यान रखना, क्लॉकवाइज। ठीक हो गया। ईच स्पोक की जो लेंथ है, स्पोक लेंथ 0.5 मीटर है। कितनी है बच्चा जी? स्पोक लेंथ 0.5 मीटर। रोटेटेड एट फ्रीक्वेंसी 120 आरपीएम। और जो फील्ड की वैल्यू है 0.32 गॉस है भाई। ये सारे काम किए मैंने। कहते हैं फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, वैसे इसको एक्सेल बोलते हैं लेकिन चलो मैं सेंटर लिख रहा हूं, सेंट्रल पॉइंट एंड रिम। इसमें यह बात बतानी है भाई। तो पहले तो मैग्नीट्यूड की बात कर लें। मैग्नीट्यूड
मुझे फॉर सिंगल स्पोक तो निकालना आता है, पढ़कर आया हूं मैं। फॉर सिंगल स्पोक ऑब्लिक कंडक्टर एक ही बात है भाई, फॉर सिंगल स्पोक ऑब्लिक कंडक्टर एक ही बात होती है। व्हाट इज मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है, डायरेक्शन की बात अभी कर देंगे, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। हाफ बी कितना है भाई 0.32, एल स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर, ओमेगा 2 पाई न्यू, न्यू कितने 120 आरपीएम। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी तो पर सेकंड करना पड़ता है, तो वो कितना आ जाएगा 120/60 सेकंड, ये आ जाएगा भाई। लो जी, हाफ 0.32 0.25 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 2, इसको और इसको इकट्ठा कर लो, ये रफली 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो लो जी, ये 2 से 2 ये कैंसिल हो गया भाई, तो क्या बन गया, अच्छा ये टेस्ला का फील्ड था भाई, इंटू 10⁻⁻4 भी आएगा यहां पर, अभी इसको एडजस्ट कर दूंगा मैं, तो 0.25 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻4, ये कितना बन जाएगा भाई 0.25 इंटू 2, सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, चेक कर लो, 0.5 सॉरी, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻4 और 5 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट का आपका मैग्नीट्यूड आ रहा है, किसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इतना मैग्नीट्यूड आ रहा है भाई। अब मुझे बात करनी है, क्योंकि देखो ना 0.25 था इंटू 2 था, तो ये 50 बना, मींस 0.50 बना, तो 0.5 रह गया, कोई डाउट हो बच्चा यहां तक, ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, पहली बात। अब डायरेक्शन की बात करनी है, अब दो चीजें उल्टी कर दी मेरे बेसिक रूल से उसने। पहली बात तो मोशन क्लॉकवाइज दे दिया उसने, एंटी क्लॉकवाइज में क्या था, सेंट्रल पॉइंट पॉजिटिव होता था, तो सेंट्रल पॉइंट नेगेटिव होगा अगर मैं सिर्फ पहले किसको देख रहा हूं, डायरेक्शन को देख रहा हूं। सेकंड थिंग, फील्ड भी उल्टा कर दिया है, तो फिर वही पहुंच गए, 2 दफे नेगेटिव आ गया। हाँ जी चेक कर लो, 2 दफे नेगेटिव आ गया, या चलो वैसे बात करते हैं, कोई बात नहीं। ये कंडक्टर था, अगर ये ऐसे फील्ड में होता था तो ऊपर मेरा पॉजिटिव होता था और नीचे नेगेटिव, और ये ऐसे मोशन होती थी। आज फील्ड उल्टा हो गया, तो नीचे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव बन जाएगा, बस। तो मैंने क्या कहा आपको, बेसिक रूल के अकॉर्डिंग सेंट्रल पॉइंट पॉजिटिव होते हैं अगर एंटी क्लॉकवाइज मोशन और फील्ड अंदर को, पहली बात तो मोशन क्लॉकवाइज, या 2 बात कर लो, पहली बात फील्ड बाहर को आ गया तो सेंट्रल पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन मोशन भी उल्टी कर दिया तो सेंट्रल फिर पॉजिटिव हो जाएगा, तो सेंट्रल पॉइंट क्या है, पॉजिटिव है, तो सेंट्रल पॉइंट को पॉइंट मान लो, इसको O, ये तो O है, और ये रिम को मैंने R लिख दिया, रिम, तो VO माइनस VR फॉर सिंगल स्पोक कितना आ गया, 5 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट आ गया, नाम भी दे दिया मैंने। अब ध्यान से सुनना, सारी स्पोक पैरेलल में लगी हुई है, सबका एक एंड यहां ज्वाइंट है, एक थ्रू रिम कॉमन है, तो सब में ही ये ईएमएफ डेवलप होगा इतना, इसमें भी होगा, लेकिन वो टोटल ईएमएफ की बात कर रहा है बिटवीन सेंट्रल पॉइंट एंड द रिम, तो वो 8 की 8 पैरेलल में लगी हुई है। पैरेलल में क्या होता है, ईएमएफ वही रहता है, तो वही सिंगल स्पोक का है, वही 8 की 8 स्पोक का है, और डायरेक्शन क्या है, सेंट्रल पॉइंट एट हायर पोटेंशियल है और जो रिम है वो एट लोअर पोटेंशियल है। कोई डाउट हो बच्चों इस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां दिमाग में कितना फ्रॉड आएगा, 8 लगी हुई तो गुना इंटू 8 कर दो, पैरेलल में लगी हुई है, इन पैरेलल देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। कोई डाउट हो बच्चों, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। अब एक सर्कुलर रिंग है विच इज बीइंग रोटेटेड विद वेलोसिटी ओमेगा, और इसके सेंटर की वेलोसिटी आगे को कितनी है भाई, v है, वेलोसिटी v है। फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड, और जो फील्ड कौन सा है, वही है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड। आज ये रिंग रोल कर रहा है, बी केयरफुल। पहले मैंने कहा था कंडक्टर को सीधा लेके जा रहा हूं, रोल कर रहा है,
is rolling with angular velocity omega such that its center of mass move forward with the velocity v. हाँ जी बच्चा जी, समझ आ रहा है क्वेश्चन? एक तो सिचुएशन ये थी, पहले मेरे पास एक रिंग था जो लास्ट मैंने स्टेट कंडक्टर की बात की, इसको मैंने यहां से पकड़ के आगे खींचा था, मैंने खींचा था आगे पकड़ के, उसको सीधा स्लाइड किया था। आज ये रोटेशन हो रही है। जब रोटेशन होती है उसके अंदर मींस आर रोलिंग हो रही है, तो रोलिंग के अंदर एक रोटेशन होती है प्लस एक ट्रांसलेशन होती है। दो काम होते हैं, एक रोटेशन होती है प्लस एक ट्रांसलेशन होती है। दो चीजें होती हैं भाई उसके अंदर, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन होती है। देख लो भी डाउट हो आपको, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों चीजें होती हैं। इसका मतलब ये पूरा रिम आगे को ट्रांसलेट भी कर रहा है। रोटेट मैंने अबाउट दिस एक्सिस किया है, हाँ जी, रोटेट मैंने अबाउट दिस एक्सिस किया है। थोड़ी क्लियर सी बात हो तो मैं पढ़ कर आया हूं सारा 11th क्लास के अंदर। ड्यू टू ट्रांसलेशन वो वाला तो रहेगा आज भी, जो मैंने पीछे पढ़ा है वो कैसा बनेगा भाई, उसको बना ले, पहले तो उसको बना लेते हैं। एक इफेक्टिव लेंथ ये बनेगी भाई, एक इधर को बनेगी भाई। तो वो क्या थे इस केस में, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इधर भी ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। कोई डाउट हो बच्चा जी? ये दोनों फिर जुड़ जाएंगे आपस में आके, जस्ट दिखाने के लिए। व्हाट इज नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ क्लोज लूप, वो जीरो होती है। वो मैं पढ़ कर आया हूं पीछे कि अगर क्लोज लूप की बात करूंगा तो वो जीरो हो जाएगी। ठीक है जी। अब रिंग अबाउट इट्स एक्सिस घूम भी रहा है, उसमें तो कोई ईएमएफ नहीं आएगी। क्यों? जब वो घूम रहा है तो फील्ड तो क्वांटिटी, तो फ्लक्स चेंज क्या है उसकी, घूमते हुए भी वही रहेगी जो थी उसकी। हां, अगर यहां पर कोई रिम वगैरह लगा देता मैं, तब बात बन जाती। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैंने कहा जब वो रोल कर रहा है रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों है, तो मैंने ये ट्रांसलेशन का रूल लगाया। लेकिन वो जो रोटेशन है आप चेक करो, मैंने रिंग की रोटेशन में कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात, डिस्क में तो मैंने बात की। अगर ये डिस्क होती फिर सोचता मैं, रिंग है ये। देखो मैंने बड़ी स्मार्टली काम किया, सिंगल कंडक्टर को रोटेशन दिया मैंने, रोटेशन ऑफ ए कंडक्टर ऑन द रिम, स्पोक्स की जैसे बात की थी मैंने। थर्ड मैंने डिस्क की बात की। आज ये मेरे पास रिंग है, डिस्क नहीं है। अगर डिस्क होती तो ये भी आता। रोटेशन मैंने खाली रिंग की रोटेशन में कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है। उसको आगे चल के आएगा वो आगे चल के दे। अभी अब देखो धीरे धीरे चीजों को करूंगा मैं, वो आगे चल के आएगा कहीं ना कहीं पर, वो भी कोई डाउट हो तो। रिंग के अंदर कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं है। ठीक है बच्चा जी। ड्यू टू ट्रांसलेशन वो सेम केस पीछे वाला बन गया, वो मैंने निकाल दिया। कोई डाउट हो बच्चों आपको? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक एयरक्राफ्ट जा रहा है आगे को, उसके ऊपर एक पंखा लगा हुआ है। वो जो पंखा लगा हुआ है उसकी स्पीड v है भाई, एयरक्राफ्ट विद स्पीड आगे मूव कर रहा है। उसके ऊपर जो पंखा लगा हुआ है, ये जो पंखा लगा हुआ है वो जो है वो मूव कर रहा है कहां पर भला? ऐसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसकी ब्लेड लेंथ L है भाई, ब्लेड लेंथ कितनी है? L है। और विद वेलोसिटी ओमेगा से वो मूव कर रहा है। ये आगे को विद वेलोसिटी v जा रहा है। ठीक है। फील्ड जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड है। उस फील्ड में ये मूव कर रहा है, आपका एरोप्लेन मूव कर रहा है इस फील्ड के अंदर। राइट। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
एंड्स ऑफ ब्लेड, एंड्स ऑफ ब्लेड। ये पॉइंट आप O सपोज कर लो, इसको P सपोज कर लो, इसको Q सपोज कर लो। हाँ जी बच्चा जी, पिछले क्वेश्चन में रिंग को रोटेट किया था, इस क्वेश्चन में एक मेटेलिक कंडक्टर घूम रहा है। तो जब घूम रहा है तो मैंने क्या बताया है अभी आपको, रोलिंग है तो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों चलेंगी, दोनों को मुझे अलग अलग निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्शन की सारी बातें करनी पड़ेंगी मुझे। अब ध्यान से देखो, ये अब यहां फिर ब्लेड बना देता हूं मैं आपके, ये ब्लेड बना दी मैंने, दिस इज माय ब्लेड्स। ये पीछे जा रहा है बच्चा जी, ठीक है, और ये आगे जा रहा है। तो बनाए जरा, कंडक्टर में बैटरी कैसे बनेगी? जब ये आगे जाता था तो नीचे नेगेटिव बनता था, आज नीचे क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा भाई, नीचे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव। ठीक है जी, इस केस में क्या बनना है? ये आगे जा रहा है तो नीचे क्या बनना है? नेगेटिव बनना, ऊपर पॉजिटिव बनना है। ये होता था, देख लो भाई, आराम से बात कर लें। जब ये कंडक्टर था मेरे पास, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन थी, तो मैंने ये सिचुएशन दी थी, तो नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, आगे मूव कर रहा है। पीछे जा रहा है तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, उल्टा हो गया बिल्कुल। एक तो ड्यू टू आपकी ट्रांसलेशन मोशन ये प्रोड्यूस हो रही है अभी, दिस इज योर BLV एंड दिस इज योर BLV। चेक कर लो बच्चा, ब्लेड्स के अंदर एक तो ये प्रोड्यूस हो रही है, ड्यू टू रोटेशन है ये, ड्यू टू रोटेशन। तो फिर उसको मुझे, जब ड्यू टू रोटेशन है तो हाफ BL² ओमेगा और हाफ ड्यू टू रोटेशन, अभी दिस इज ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन। इसको पॉइंट O माना मैंने, इसको Q माना है, इसको P माना है। पहले रोटेशन की बात कर लें, रोटेशन की बात कर लेते हैं। तो व्हाट विल बी योर VO माइनस VQ, हाफ BL² ओमेगा। व्हाट इज योर VO माइनस VP, दैट इज हाफ BL² ओमेगा। अब आपने एंड्स ऑफ ब्लेड की बात की है तो मैंने नाम PQ दे दिया, तो व्हाट इज VP माइनस VQ ड्यू टू रोटेशन। VP माइनस VQ देख लो, चेक कर लो, 0 आ जाएगी, इज इक्वल टू 0। रोटेशन की बात की सारी पहले मैंने, इसमें सिर्फ ये वाले फैक्टर की बात कर रहा हूं अभी मैं। ड्यू टू ट्रांसलेशन, अब ये आगे को विद वेलोसिटी पूरा कंडक्टर मूव कर रहा है, ठीक है जी। कितनी लेंथ है? डबल ऑफ लेंथ मानी है मैंने। अब ड्यू टू ट्रांसलेशन, अब ये सारा कंडक्टर आपका आगे जा रहा है, तो क्या बनेगा इसके अंदर भाई? हां जी, आगे जा रहा है सारा कंडक्टर। जब आगे जाता है तो करंट आपको ऊपर को फ्लो करता है, तो ऊपर जो फ्लो करेगा ये पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव बनेगा भाई, नीचे वाला एंड। ये आगे को विद वेलोसिटी भी जा रहा है क्योंकि फील्ड वही वाला है सारा, ठीक है। लेंथ कितनी बनेगी इसकी? 2L बन जाएगी इनटू V। कोई डाउट हो बच्चा जी? लेंथ ऑफ ब्लेड L दे देना उसने मेरे को। तो व्हाट इज VP, अब ये मेरे पास क्या आएगा? VP माइनस VQ निकाल रहा हूं मैं, वो कितनी आएगी? माइनस 2BLV आ जाएगी बच्चा जी, चेक कर लो, माइनस 2BLV, क्योंकि VP माइनस VQ की बात कर रहा हूं मैं। व्हाट इज द टोटल, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस BLV आ जाएगी। तो व्हाट इज सेइंग? फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ प्लेट्स। जब मैंने नेमिंग कर दी है तो मुझे अपने फिगर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, माइनस 2BLV और VQ माइनस VP इज इक्वल टू B2BLV। अब यहां पहला क्वेश्चन भी मैंने कहा था, जब भी रोलिंग मोशन होगी उसमें रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों के इफेक्ट देखने हैं मैंने। तो जो आपका रोलिंग मोशन वाला इफेक्ट है, रोटेशन वाला है, वो तो 0 हो रहा है और ट्रांसलेशन वाला आ रहा है। कोई डाउट हो आपको? तो मैंने आपके सिंगल कंडक्टर की रोटेशन की बात भी कर दी, कंडक्टर को रिंग के साथ ज्वाइन करके स्पोक्स की बात भी कर दी। अब
कंडक्टर की रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन की बात भी कर दी और डिस्क की बात भी कर दी। अब एक डिस्क का क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और करते हैं। लो जी, कोई डाउट हो इसके अंदर, सारे के अंदर आपको? तो मैंने कहा जब ये ब्लेड घूम रहे हैं आपके, मैंने एंटी क्लॉकवाइज मोशन दी है, तो इसकी मोशन पीछे को थी, उसके अकॉर्डिंग ये नीचे हाफ के अंदर ऐसा बनेगा, तो ड्यू टू रोटेशन टोटल आपका ये 0 आ गया। चेक कर लो, क्योंकि जब Vp माइनस Vq निकालोगे तो इसमें से ये माइनस करोगे, या जब Vq माइनस Vp निकालना है तो इसमें से, तो दोनों में कुछ भी कर लो, रिजल्ट तो 0 आएगा। आइदर दिस माइनस दिस करो और दिस माइनस दिस, रिजल्ट तो 0 आ जाएगा। तो मैंने Vp माइनस Vq निकाल दिया, क्योंकि मुझे P से Q जल्दी समझ आती है चीजें। फिर मैंने कहा ये आगे भी जा रहा पूरा सिस्टम आपका। जब वो आगे जा रहा है तो लेंथ उसकी 2L, क्योंकि मैंने ऊपर वाली को लेंथ L मान लिया, तो टोटल लेंथ 2L हो जाएगी। ठीक हो गया बच्चा? कोई डाउट हो? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, कहता है एक सर्कुलर डिस्क है ऑफ रेडियस r इज बीइंग रोटेटेड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और कह रहा है उसके बाद इसी जो डिस्क थी मेरे पास, सेम वही काम किया, वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट किया, लेकिन फील्ड भी अप्लाई कर दिया। मुझे दोनों सिचुएशन के अंदर, पहली बात तो कहता है यहां अगर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, ये तो मुझे पता निकालना आता है, ये भी निकाल लेंगे। दोनों में केस बात करनी है कितना होगा। मैंने कहा मान लो ये डिस्क को थोड़ा बड़ा बना लेता हूं भाई, मैं ये डिस्क बड़ी बना ली मैंने, इसका ये कोई पॉइंट, ये एक सर्कल बनेगा ऑफ रेडियस r। ये मैंने स्टार्ट मोशनल ईएमएफ कहां से की है कि अगर मेरा कंडक्टर मूव करता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी मूव करते हैं। तो अब ये रोटेट कर रही है कंडक्टिंग डिस्क, जब ये रोटेट करेगी तो इसके अंदर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन भी रोटेट करेंगे, और जो ये इलेक्ट्रॉन कहां रोटेट करेंगे, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल r। इनके ऊपर क्या लगेगी? सेंटीमीटर फोर्स लगेगी। हां जी, तो क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन सारे यहां जाएंगे, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सारे यहां पहुंच जाएंगे, तो पॉजिटिव आयन यहां आ जाएंगे भी सेंटर के ऊपर। इसमें कोई डाउट हो? यहां मैं पॉजिटिव आयन बना देता हूं 1 2, ये पॉजिटिव आ गया, और यहां नेगेटिव चले गए, नेगेटिव, इस आर को खत्म कर देते हैं। ऐसा काम क्यों हुआ भाई? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहां पहुंच गए। अब जब पहले क्या एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा, वो पहुंच गया, जब दूसरा जा रहा है पहले वाला उसको रिपेल कर रहा है, जब तीसरा जा रहा है दोनों मिलकर रिपेल कर रहे हैं। अल्टीमेटली अभी मेरी ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बड़ी थी, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है इलेक्ट्रॉन वो बड़ी थी, जब दोनों बराबर हो गई तो जाना बंद हो गया। तो जब दोनों बराबर हो गई तो स्मॉल e इंटू दिस इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। सो इसका मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया भाई। डायरेक्शन कहां होगी उसकी? सेंटर से लेकर रिम तक, सेंटर से लेकर रिम तक होगी डायरेक्शन। कहते हैं व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? हां जी, v सेंटर माइनस v रिम, या चलो पोटेंशियल डिफरेंस dv माइनस e डॉट dr, यही बढ़कर आए हम। और मैंने कहा जाना है? सेंटर टू रिम जाना है, तो ये वी आर माइनस वी सी आ जाएगा माइनस साइन के साथ, ई डी आर माइनस साइन। ई कितना है बच्चा जी? एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई इंटू डी आर, राइट। तो व्हाट इज वी आर माइनस वी सी माइनस साइन एम ओमेगा स्क्वायर बाई टी, ये 0 से लेकर आर तक करना है भाई, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, सॉल्व करके आ जाएगा ये हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा बाई ई, नेगेटिव साइन एक लगी हुई है भाई, ध्यान रखना जरा। और व्हाट इज वी सी माइनस वी आर, क्या आ जाएगा? हाफ। इसका मतलब सेंट्रल पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है, चेक कर लो, देख लो आपके सामने। मैंने क्या क्या, एक मैंने सर्कुलर डिस्क को रोटेट किया, सिर्फ रोटेट किया, उसकी वजह से भी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है।
अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दिया, अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दिया। सेकंड केस में क्या होगा? अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दिया, अब क्या होगा भाई? सेकंड केस, अब मैं इस केस को, चलो इस केस को रब कर देते हैं। सेकंड केस, अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दिया। जब मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दिया, मोशन आपकी एंटी क्लॉकवाइज है, ये मैंने पढ़ा है रिंग के केस में पढ़ा है। तो ये क्या छोटे छोटे पार्ट के रिंग बने हुए हैं 0 से लेकर R तक, तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, यहां इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस था, चीज वही है, लेकिन ये इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड था, ये ड्यू टू इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड है। कितना है वो? हाफ VR² ओमेगा। कोई डाउट हो बच्चा जी? जैसे रिंग के केस में था, सेम डिस्क के केस में था। कोई डाउट हो आपको? तो जब मैंने फील्ड नहीं लगाया तब भी मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस था, सेंटर एट पॉजिटिव। यहां पर भी जब पढ़ कर आया हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज मोशन है तो सेंटर हायर पोटेंशियल पे होता है, तो जो वो जनरेट होगा वो इस तरह से होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका इस तरह से जनरेट होगा। ये मैंने पढ़ा है, ये तो मेरी स्टैंडर्ड मोशन है। तो जब फील्ड नहीं लगाया तब भी पोटेंशियल डिफरेंस था। ये बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई थी, अब ये समझ आई है मेरे को धीरे धीरे कि इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, यहां आ जाएंगे और ये यहां आ जाएंगे। कोई डाउट हो? ये पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू फील्ड है और वो भी ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ है। कोई डाउट हो बच्चों? कोई डाउट हो? तो मैंने आज कोशिश की है आपको ड्यू टू रोटेशन, अगर कोई कंडक्टर मेरा रोटेट कर रहा है उसकी वजह से जो मोशनल ईएमएफ, उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।